नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर ने मुंबई के एक होटल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 7 मार्च तक बंद किए गए नागपुर के स्कूल कॉलेजेस। वहीं 26 जनवरी को हुई किसान ट्रैक्टर रैली में लाल किले पर तलवारबाजी करने वाले 29 साल के आरोपी जसप्रीत सिंह को किया गया गिरफ्तार। एमपी से कोलकाता तक सोया उत्पादों की कंपनी के 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की छापेमारी। छापे में आयकर विभाग को मिला 450 करोड़ रुपयों का काला धन। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में बड़े ही साधारण तरीके से मात्र 17 मिनट में संपन्न हुए 3 अनोखे विवाह। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किए गए इन दहेज रहित विवाहों में न तो किसी भी प्रकार का दहेज लिया गया और न ही दिया गया। ऐसा करके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा समाज में एक मिसाल कायम करते हुए दहेज रूपी दानों को कुचलकर समाज को एक अनोखा संदेश दिया गया। सीमा पर कम हुआ तनाव तो अब भारत देने जा रहा है चीन के 45 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी, जिनमें ग्रेट वॉल मोटर और SIC मोटर कॉर्प का नाम भी है शामिल। बोइंग 777 विमानों की उड़ान पर लगाई गई रोक, इंजन में आग लगने के बाद लिया गया फैसला। भारत में अब तक मिल चुकी है 1.14 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक। प्रवास कुमार सिंह बने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य, नेता ने सोमवार को ली शपथ। पुणे के तंबाकू समूह पर आयकर विभाग ने कसी नकेल। छानबीन में सामने आई 335 करोड़ की अघोषित आय। यह समूह तंबाकू उत्पादों और उससे संबंधित सामानों की पैकेजिंग और बिक्री के कार्यों में है शामिल। 14,000 करोड़ के PNB घोटाले में वांछित नीरव मोदी के बारे में ब्रिटेन की अदालत ने किया बड़ा ऐलान। कहा, नीरव मोदी को भारत में किया जा सकता है प्रत्यार्पित। तमिलनाडु में बिना एग्जाम दिए अब पास होंगे 9वीं, 10वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट। सीएम एडप्पाडी पलानीस्वामी ने किया ऐलान। बेटी की शादी में कोरोना के नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र के एनसीपी नेता धनंजय के खिलाफ हुआ केस दर्ज। कार्यक्रम में पवार और फडणवीस जैसे नेता भी हुए थे शामिल। बेटे के गम में परिवार ने दी जान। इकलौते बेटे की मौत के 4 महीने बाद पति पत्नी ने 2 बेटियों के साथ फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, उसके बिना नहीं जी सकते। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र में धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगाई गई रोक। उद्धव बोले, हालात नहीं सुधरे तो फिर लगाएंगे लॉकडाउन। कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पंजाब के बरनाला में 1 लाख से ज्यादा किसान जुटे, तो वहीं नेताओं ने महिलाओं से दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की लगाई गुहार। मुफ्त में नहीं, पैसे देकर वैक्सीन लगवाएंगे। मोदी कैबिनेट के मंत्री केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। बिहार के सीतामढ़ी में एक शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला। हादसे में SI की हो गई मौत, तो वहीं एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से हुआ घायल। ड्रग केस के मामले में राकेश सिंह को 1 मार्च तक मिली पुलिस कस्टडी। विरोध में कोर्ट के बाहर समर्थकों ने की नारेबाजी। 16 लोगों की फांसी देखने के बाद एक महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत, जिसके बाद ईरान सरकार ने महिला के शव को ही फंदे से लटकाया। हरियाणा के करनाल की एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ भयंकर धमाका। हादसे में 3 कर्मचारियों की हुई मौत, वहीं एक कर्मचारी हुआ बुरी तरह से घायल। 60 वर्ष की आयु से अधिक तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार लोगों को 1 मार्च से लगेगा कोरोना का टीका। केंद्र सरकार ने किया ऐलान। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक रिटायर्ड IFS अफसर ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर ने पोती की पढ़ाई के लिए बेच दिया अपना घर। इस कहानी के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर दान में मिले लगभग 24 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले TMC में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी क्रिकेटर ने ट्वीट कर मांगा जनता से समर्थन। गोवा के अस्पताल से केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को मिली छुट्टी। दुर्घटना में हुए थे गंभीर रूप से घायल। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने फार्मा और IT हार्डवेयर के लिए दी PLI योजना को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। अब हिंदू महिला अपने पिता के परिवार को दे सकती है अपनी संपत्ति। पंजाबी सिंगर सरदुल सिकंदर का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। मोहाली के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। पुडुचेरी में हुआ राष्ट्रपति शासन लागू। गृह मंत्रालय ने प्रेसिडेंशियल रूल का नोटिफिकेशन किया जारी। नारायण स्वामी ने कुछ दिनों पहले CM पद से दे दिया इस्तीफा। IRCTC पर अब बस टिकट भी होंगी बुक। अब IRCTC की अभी बस के साथ हो चुकी है पार्टनरशिप। व्हाट्सएप ने पूरे किए 12 साल, तो वहीं यूजर्स हर महीने भेजते हैं 100 बिलियन से ज्यादा मैसेजेस। आसाम के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 5 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके को कंटेंट जोन में किया गया तब्दील। अब महाराष्ट्र व केरल से राजस्थान आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। CM अशोक गहलोत ने किया ऐलान। बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें हुई तय। 27 मार्च से शुरू होगा मतदान, वहीं 2 मई को आएंगे सभी राज्यों के नतीजे।